हम सितारा नाम की लड़की को नहीं जानते। हम तो इतने गरीब हैं कि घर में मोबाइल तक नहीं है। अमन 2 महीने से गुजरात में है। वो वहाँ टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करता है। हमारे बेटे पर लगे आरोप गलत हैं। उसका कोई लव अफेयर नहीं है। ये कहना है प्रयागराज की उस माँ का जिसके बेटे पर ससुराल छोड़कर भागने वाली दुल्हन का बॉयफ्रेंड होने का आरोप लगा है। माँ का कहना है कि बेटे को उससे कोई संबंध नहीं। हालांकि गांव के कुछ लोग अलग ही कहानियां बयां कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस रात दुल्हन भागी उस रात करीब 2 बजे अमन एक लड़की के साथ दिखा था। अब 4 दिन से उसका पता नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एडीए कॉलोनी में रहने वाले दूल्हे के लापता होने की सूचना मिली। कप्तान निषाद के परिवार के मुताबिक आखिरी बार उन्होंने कप्तान को 23 जून की रात को देखा था। सुबह परिवार को वह कमरे में नहीं मिला। पहले उन्हें लगा वह परेशान था, अपने किसी दोस्त के घर चला गया होगा, मगर वह बुधवार शाम तक नहीं लौटा। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ था। अब परिवार ने पुलिस से मदद मांगी है। 29 अप्रैल को शादी हुई थी और 30 को विदाई हुई थी उनकी। अच्छे से आए, सब शादी बारात अच्छे से बीता और 30 को हुआ, फिर 1 तारीख को भी थी और 2 मई को वो था बहुभोज। उस दिन भी अच्छे से हुआ, सब कार्यक्रम अच्छे से हुआ। उनके घर वाले भी आए थे, मायके वाले, मतलब सब अच्छे से हुआ। फिर 3 तारीख को शाम को पता चलता है, वो भैया बोलती हैं कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, उसका नाम अमन है और मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ और मुझे तुम जबरदस्ती यहाँ नहीं रख सकते हो। बता दें प्रयागराज शहर से 50 किलोमीटर दूर मेजा के कोना गांव में रहने वाली प्रेमा देवी ने दावा किया कि उनका बेटा अमन गुजरात की एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करता है और उसका दुल्हन सितारा से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा, हम बहुत गरीब हैं, घर में मोबाइल तक नहीं है, हमारा बेटे से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन जब पत्रकारों ने अमन से बात करवाने की बात कही तो उन्होंने नंबर देने से इनकार कर दिया और कहा कि बेटा रात 9 बजे के बाद खाली होगा। वहीं गांव के कुछ लोग कैमरे पर ना आते हुए बताते हैं कि जिस रात सितारा भागी उसी रात अमन को एक लड़की के साथ मेजा रोड पर देखा गया था। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि विवाद के बाद अमन को गांव से बाहर भेज दिया गया। एक पड़ोसी महिला ने कहा, अमन होशियार लड़का है, लेकिन सितारा झूठ बोल रही है। वह कप्तान को अपने मौसेरे भाई के माध्यम से जानता था। गायब चल रहे दूल्हे कप्तान निषाद की ओर से भी चौंकाने वाला बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि शादी के बाद जब वह सुहागरात के लिए कमरे में गए तो दुल्हन घूंघट में चाकू लिए बैठी थी। उसने कहा, मुझे छूना मत, मैं अमन की अमानत हूँ। यह सुनकर कप्तान स्तब्ध रह गए और 3 दिन उसी डर में गुजार दिए। दुल्हन के भाई गोविंद निषाद ने कहा कि पहले पुलिस में शिकायत की गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जब हम बहन वापस आ गई है तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। वहीं पुलिस का कहना है कि शिकायत पर जांच शुरू कर दी गई है। सितारा के पिता लक्ष्मी नारायण निषाद ने कहा कि उन्होंने 16 लाख रुपए खर्च कर दिए, फिर भी बेटी को शादी की पहली रात पीटा गया। उन्होंने कहा, शुरुआत में समझौता किया, लेकिन अब बेटी के अपमान के बाद कोई समझौता नहीं होगा। इस मामले में सच्चाई क्या है, यह जांच का विषय है। लेकिन एक ओर दूल्हा गायब है, दूसरी ओर प्रेमी अमन की लोकेशन पर सवाल उठ रहे हैं। गांव वालों के बयानों और परिवार के दावों में भारी विरोधाभास है। पुलिस के लिए यह मामला अब सामाजिक, मानसिक और कानून से जुड़ी एक जटिल कहानी बन चुका है। सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के अनुसार जो सूचनाकर्ता है रामाश्री निषाद, उन्होंने बताया कि उनके पुत्र की शादी करछना की एक लड़की से 29 अप्रैल 2025 को हुआ था। शादी के 3-4 दिनों बाद लड़की ने ससुराल में अपने पति तथा अन्य लोगों को बताया कि उसका किसी अन्य से प्रेम संबंध है तथा वो उसी के साथ रहना चाहती है। इसके पश्चात जो सूचना के साथ रामाश्री निषाद के द्वारा एक सुलहनामा भी जो कि 4 मई 2025 की तारीख में साइंड है लड़की के परिवारजनों द्वारा तथा लड़के के परिवारजनों द्वारा, उसको भी उपलब्ध कराया, जिसमें कि उसमें ये लिखा गया है कि आपसी सहमति से लड़की अपने मायके जा रही है। इस सूचना में उन्होंने ये भी बताया कि उसके पश्चात 25 मई को इनका फिर से एक समझौता हुआ, जो कि उन्होंने जो स्टैम्प पेपर पे जो इनका सुलहनामा समझौतानामा है वो भी उन्होंने उपलब्ध कराया है, जिसके अनुसार
इन दोनों पक्षों का आपस में बातचीत के माध्यम से पुनः जो लड़की है वो अपने ससुराल आई है 25 मई 2025 को। इसके पश्चात सूचना में रामाश्रय निषाद द्वारा बताया गया है कि 31 मई 2025 को लड़की अपनी मर्जी से अपने ससुराल से चली गई, जिसके पश्चात उन्होंने ये 1 जून 2025 को ये सूचना दी है।